तो कैसे हैं आप लोग। और आज की क्लास जो जैसे मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। और ये नंबर सिस्टम के बारे में मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक के साथ बताऊंगा, जो आपको एग्ज़ाम के साथ साथ जो बच्चे एकेडमिक वाले जैसे 10th के बच्चे हों, 9th वाले हों, ऐसे जो भी बच्चे हैं उनके लिए भी ये काम करेगा ये वीडियो। लेकिन ये बेसिकली ए वीडियो पे फोकस रहेगा, लेकिन थ्योरी ऐसे पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है ऐसे, लेकिन थ्योरी हमेशा सबके लिए सेम ही होता है, बस क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो चेंज होते रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। ये मैंने कुछ लगा रखा है आपको कि आप पहले इसको ध्यान से देख लें कि मैंने ये नंबर रखा है, नंबर का क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने दो तरह के नंबर रखे हैं, एक इमेजिनरी और दूसरा रियल, और दोनों को मिलाकर ये कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इमेजिनरी वाले में √2 √-1 को आयोटा जिसको बोलते हैं, ये इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रियल नंबर में दो क्वालिफिकेशन हो जाएगा, एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर। ये सारे नंबर पर मैं डिटेल रूप से बात करूंगा। बस मैं चाह रहा हूँ कि आप एक बार इसको देख लें अच्छे से, क्योंकि जब मैं क्लासिफिकेशन की बात करूंगा, वर्गीकरण करूंगा इन संख्याओं का, तो इनको याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किसका क्या है क्लासिफिकेशन, और किसको हम किस ब्रांच से तोड़ के मतलब समझते हैं। क्योंकि इस नंबर सिस्टम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नंबर को समझना। अगर आप नंबर समझना शुरू कर देंगे तो आपकी आधी समस्या ख़त्म हो जाएगी कि हम इरेशनल नंबर किसे कहेंगे, रेशनल नंबर किसे कहेंगे, रेशनल नंबर में कौन कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर होंगे, इंटीजर नंबर होंगे, न्यूट्रल नंबर होगा, न्यूट्रल नंबर में नेचुरल नंबर होगा, एक इसमें इंटीजर का भी हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, जो इसमें नहीं दिखाया गया है, इसका भी क्लासिफिकेशन करेंगे। ये नेचुरल नंबर है, इसमें भी दो तरह का, होल नंबर, और ये है काउंटिंग नंबर जिसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, ये आपको एक बार फिर से ध्यान देख लीजिए। मैं फिर से इस स्लाइड को ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, आप इसको देख लें। और इसमें और भी मैं 2-4 चीज़ों को जोड़ूंगा क्लासिफिकेशन में। जैसे यहाँ पर इंटीजर में है तो ये टाइप ऑफ इंटीजर में हो जाता है 2-3 तरह का, तो वो बताऊंगा मैं अभी। ये आप एक बार देख लो, इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। ये नंबर, इमेजिनरी, रियल दोनों मिला के कॉम्प्लेक्स, रियल को रेशनल, इरेशनल। रेशनल वाले को 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है यहाँ पर। इसका फर्दर नेगेटिव, पॉजिटिव और एक न्यूट्रल होता है, और नेचुरल वाले में होल नंबर और काउंटिंग नंबर। ठीक है, ये इस डायग्राम को मैं फिर से समझाऊंगा, लेकिन आप एक बार पहले देख लो, क्योंकि चीज़ें अगर इमेजिनरी दिमाग में अगर सेटअप हो जाएगी पिक्टोरियल मेमोरी की तरह, तो आपको चीज़ें आसान लगेगी। इस सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में इमेजिनरी है, सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आएंगे। उस रियल वाले में एक रेशनल नंबर होगा, ये इस रियल नंबर के अंदर में रेशनल और इरेशनल। ठीक है, ये इरेशनल और रेशनल मिलाकर टोटल मिल गया रियल नंबर। इस रेशनल नंबर में 2 इंटीजर और नेचुरल। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि सारे नेचुरल नंबर इंटीजर नंबर होंगे, तो हाँ होंगे। सारे इंटीजर नंबर रेशनल नंबर होंगे। सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होंगे। सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। ये डायग्राम आपको बस ये बेसिकली बताएगा कि किस चीज़ का बेसिक है। कि हम जैसे आप कोई पूछे क्या सारे रेशनल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, देखिए इनका इंटरसेक्शन नहीं है, तो रेशनल अलग होगा, इरेशनल नंबर अलग होगा। तो इसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि मतलब सारे कोई किसी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर कह सकते हैं क्या, नहीं। क्या इरेशनल नंबर को नेचुरल नंबर कह सकते हैं क्या, नहीं। तो आप समझ रहे हैं ना, इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि किसको क्या कह सकते हैं और किसको नहीं कह सकते हैं।
अब जो मैंने दिखाया वो दोनों डायग्राम वो आपके दिमाग में थोड़े बहुत आ गई होगी। अब मैं इसको फर्दर एक एक करके सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर करता हूँ अपने स्टाइल में। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं नंबर से। नंबर से पहले आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि नंबर का क्लासिफिकेशन जो हमने किया था वो संख्या है। हिंदी में लिख देता हूँ मैं संख्या। इसका दो क्लासिफिकेशन था हमारे पास। एक रियल नंबर होगा, रियल नंबर होगा जिसको वास्तविक संख्या कहेंगे। वास्तविक, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, और इस नॉन रियल कह लो या इसे इमेजिनरी नंबर कह लो। इमेजिनरी नंबर आप कह लें, एक ही बात है। अब रियल नंबर कहेंगे किसे, एक मिनट। हाँ, तो रियल नंबर हो गया आपका वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और ये इमेजिनरी नंबर हो गया काल्पनिक या अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। काल्पनिक। नॉन रियल या इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर कहेंगे किसे, पहले इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। अच्छा, इसका मतलब आप समझिएगा कि बिलोंग्स टू होता है, बिलोंग्स टू। तो जब भी मैं यूज़ करूँ ऐसे ये सिंबल का, चूँकि मैथमेटिक्स में बहुत सारे सिंबल्स हैं, उनको मैथमेटिशियन यूज़ करते हैं क्योंकि चीज़ों को लिखने से ज़्यादा आपको आसान हो उसको समझाने में वो सिंबल्स फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। तो अगर मैं कहूँगा कि ये बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ये है कि कोई जिस नंबर को दिखाया जा रहा है वो रियल नंबर को बिलोंग्स करता है, यानी वो रियल नंबर्स के सबसेट में या सेट में आते हैं। इसको पढ़ेंगे कि कोई अगर एक्स है, कोई नंबर मान लेते हैं ये एक्स कोई नंबर है, तो इसको पढ़ेंगे क्या, एक्स जो है वो बिलोंग्स करता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, पहली बात। और ये रियल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, डिनोटेड बाय, निरूपित करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ठीक है। अब रियल नंबर कहते किसे हैं, तो आप एक लाइन ले लो, ये आप समझिए कि नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है। अगर हम किसी भी नंबर को अगर इससे मान लीजिए यहाँ पर ये जीरो है, न्यूट्रल है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ऐसे। तो अगर किसी भी नंबर को अगर हम इस नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट कर दें, वो सारे नंबर जिन्हें हम इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दें, निरूपित कर दें, या इस पे बता सके कि कहाँ पर हो सकता है, या इस पे इसको डिनोट किया जा सके, ऐसे सारे नंबर को रियल नंबर कहेंगे। जैसे मैंने बोला कि भाई +2 एक नंबर है, इसको रिप्रेजेंट कहाँ करेंगे, तो अप्रोक्स मान लेते हैं कि ये +2 है। कोई पहले बोले कि -2, तो चलो भाई -2 हो गया यहाँ पर। कोई बोले 1000, अप्रोक्स मान लो कि ये 1000 है। कोई बोले √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414 होता है। ठीक है, तो इसका कहीं होगा 2 से पहले, डेढ़ मान लेते हैं, ये 1.5 है, तो इससे पहले होगा ये। समझ में आ रहा है। तो कोई भी वैल्यू अगर हम लेते हैं, अगर उसका वैल्यू इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाता है, शो कर सकते, दिखा सकते हैं, तो उसको हम रियल नंबर कहेंगे। अब सारे जो भी आपके दिमाग में नंबर आएगा वो सारे नंबर को हम अगर रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये हमारा रियल नंबर कहलाएगा। अब रियल नंबर के दो तरह के हैं, रियल नंबर भी हमारा 2 टाइप का है। ठीक है, रियल नंबर हमारा दो तरह का है। एक होगा हमारा ये वास्तविक संख्या है, मैं ऊपर लिख दिया हूँ,
लेकिन आप समझिए, चूँकि ये क्लासेस बाइलिंगुअल है, तो आपको जहाँ अगर लगेगा मुझे बताते रहिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कहाँ पर क्या छूट गया है या फिर किसकी हिंदी नहीं लिख पाया हूँ। रियल नंबर और ये इसके दो क्लासिफिकेशन है। एक हमारा हो जाएगा रैशनल नंबर, और दूसरा है इरेशनल नंबर। आप सोच रहे हो कि ये क्लासिफिकेशन क्यों है, क्या है, नहीं है। देखो, पहली बात है कि अलग अलग नंबरों का अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। जो मेन आधारभूत स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन होता है जिसको पढ़ने में हमको आसानी हो पाए, यानी कुछ ऐसी संख्या जिनकी प्रॉपर्टी सेम तरह की है, कुछ संख्याओं का क्लस्टर या ग्रुप जिनकी प्रॉपर्टी एक तरह की है, तो उनके ग्रुप को क्लासिफाई करने के लिए हमने नंबर को एक बड़े स्तर पर क्लासिफिकेशन किया गया है कि चीज़ों को बच्चों को समझाया जा सके कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, इस वाले को हम कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक नंबर को पढ़ना एक टफ टास्क है, इसलिए क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। तो रेशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, और इरेशनल नंबर का कुछ ऐसा स्पेसिफिक है नहीं, लेकिन अगर हम लोग जानते हैं कि हम लोग बोले थे कि टोटल हमारा नंबर हुआ रियल नंबर, तो उस रियल नंबर में से अगर हम रेशनल नंबर को घटा लेते हैं तो जो बच्चा हमारा वो इरेशनल नंबर होगा। ये आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मैं एक सेट के साथ समझाता हूँ कि मान लीजिए ये रियल नंबर का एक सेट है, ठीक है, या टोटल ये रियल नंबर का ये सेट है। थोड़ी अगर आपको सेट थ्योरी मालूम होगा तो मैं समझा रहा हूँ, जो बच्चे समझ पाएंगे, नहीं तो देखते हैं कि इसमें कैसे आप समझ पाते हैं। ये हो गया आपका रियल नंबर का सेट। दूसरा मैंने रख लिया एक रैशनल नंबर, ऐसा रख लिया, ठीक है। ये हमारा सॉरी ये हमारा, हाँ सही है, ये हमारा रियल नंबर हो गया, और ये हमारा हो गया रैशनल नंबर, ठीक है। ये पार्ट हो गया रैशनल नंबर। अब r माइनस क्यू का मतलब यही हुआ कि r वाले इस पोर्शन में ये पूरा पोर्शन में से q को हटा लेते हैं, तो बचेगा क्या, कुछ ऐसे बचेगा। q हटाने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कि जब इसको घटाएंगे तो हमारा बचेगा कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट बचेगा, ये हट जाएगा और ये पार्ट हमारा बच जाएगा। ये हमने निकाल लिया है, तो ये जो पार्ट कहलाएगा ये हमारा r माइनस क्यू कहलाएगा, क्योंकि q ये था, r ये टोटल हुआ, और इसमें से हमने r में से इस q को हटा लिया है, इस q वाले यानी ये ओवल वाले शेप को, तो जो रेस्ट बच गया हमारा ये r माइनस क्यू होगा, और इसी को बोलेंगे कि बचा जो चीज़ है ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। या आपको इसको क्यू के कॉम्प्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं इसको ऐसे। एक्चुअली क्या है ना कि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड नहीं है, इसलिए मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसको डिनोट करते हैं क्यू से, इसको डिनोट कर सकते हैं आप ऐसे भी बता सकते हैं मैथमेटिकली, r माइनस क्यू, या फिर क्यू कॉम्प्लीमेंट्री। अगर क्यू नहीं है, रेशनल नहीं है, तो आप बता सकते हो कोई रेशनल होगा अगर वो रियल नंबर का सेट है तो, ठीक है। अब रियल नंबर कहेंगे किसे, तो रियल नंबर का डेफिनेशन जो बताया गया है कि रियल नंबर कहेंगे किसे, थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ पेन कलर का, कुछ अच्छा आ जाए। ये हो गया आपका रियल नंबर। तो आपका रियल नंबर में हम ये बताना चाह रहे थे कि रियल नंबर को रैशनल नंबर बताना था। रैशनल नंबर हमारा होगा
उसे, जिसको p बाई क्यू में, देखो मैं ये लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लिखूँगा मैं इतना सारा तो फिर वीडियो भी लंबा जाएगा और जो मुझे जो मेन चीज़ बताना है वो बता नहीं पाऊँगा, इसलिए और वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंच जाएगा। इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लिख भी सकते हो कि वैसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकें, वैसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और p q बिलोंग्स टू, मैंने बताया ना बिलोंग्स टू का मतलब उससे संबंधित, यानी वो जो p और q है वो बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। ये i का सिंबल है, i का मतलब यहाँ पर ये i फॉर इंटीजर है, मैं इंटीजर भी बताऊँगा। ये इंटीजर है, ये इंटीजर हो गया। p q बिलोंग्स टू इंटीजर, q शुड नॉट बी ज़ीरो, यानी q जीरो नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे अगर आपका q आता है अगर p बाई ज़ीरो समथिंग कहीं लिखा होगा तो ये अनडिफाइंड है, यानी जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अनडिफाइंड है ये अनडिफाइंड का भी लॉजिक है। आप 12th क्लास में आप पढ़ोगे कैलकुलस चैप्टर, तो उसमें है। तो अभी तो हम लोग एक बेसिक जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब ज़्यादा जानकारी करने से कोई फ़ायदा है नहीं, आपके सिलेबस में उतना पूछेगा ही नहीं। तो p बाई जीरो यानी कहीं भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं, कहीं पुटिंग वुटिंग का करते हैं वैल्यू, तो अगर आपके डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू जीरो आ रहा है तो आप उस वैल्यू को रखने से आप बचें, क्योंकि वो वैल्यू अनडिफाइंड होता है, वो मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो दो कंडीशन हमारे होने चाहिए। तो कंडीशन कौन कौन सा, कि p q जो दोनों होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, और q शुड नॉट बी ज़ीरो, यानी q जीरो नहीं होना चाहिए। और अब p क्या हो सकता है, p कुछ भी हो सकता है, बस इंटीजर होना चाहिए। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 100 हो सकता है, 400 हो सकता है। आप पूछोगे कि सर q का भी सेम एग्जांपल, आप कुछ भी ले सकते हो उसमें, बस इंटीजर होनी चाहिए। अब एक लिख के दिखा रहा हूँ मैं, कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ रैशनल नंबर का, आपको आप देखते रहो। एक एग्जांपल में लिखा मैं 2/3, दूसरा एग्जांपल 3/2, तीसरा एग्जांपल 4/2, चौथा एग्जांपल हो जाएगा 0/1, और ये 1/0। मैंने 5 एग्जांपल लिखे हैं। देखिए, ऊपर वाले को हम लोग नोमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो 2 और 3 है यहाँ पर है, ये इंटीजर है, हाँ है, ये इंटीजर है, हाँ है, दोनों p बाई क्यू के फॉर्मेट में है, तो ये हम इसको बोलेंगे कि ये रैशनल नंबर है, क्यू बिलोंग करेगा। ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, नीचे वाला जीरो नहीं है तो ये भी रैशनल नंबर होगा। ये तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, होगा। आप कहोगे सर ये तो कट जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा, तो 2 क्या इंटीजर है? पहली बात, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ऐसे ऊपर मैंने आपको डायग्राम में बताया है, लेकिन फिर भी अब क्यों है इसका भी रीजन यहाँ पर छोटा सा है। ये 2 हो गया, आपने कहा कि सर 4/2 अगर डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 कैसे लिख दो, 2/1। अब दिख रहा है ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, नीचे वाला जो इंटीजर है नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, यानी जीरो नहीं है, कुछ है दूसरा। ठीक है, तो अब अभी हमने आपको बताया कि p बाई क्यू अगर बिलोंग्स टू इंटीजर है और q अगर नॉट ज़ीरो है तो ये फॉर्मेट ही रेशनल नंबर कहलाएगा, या यहाँ पर जो भी होगा वो रेशनल नंबर कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे जो एग्जाम्पल है आप रट लो। 0/1, किसी ने कहा कि सर 0 इंटीजर है, सॉरी 0 रेशनल नंबर है, तो हाँ है, क्यों 0/1 कर ले, दोनों इंटीजर फॉर्मेट में दिख रहा है, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला 0 से मतलब नहीं है, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अभी पूछेगा कि सर ये जो आपने लास्ट एग्जाम्पल रखा है 1/0 ये रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है सर, ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। समझ में आया दोस्तों?
मैं एक बार आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ फिर से, कि मैंने बताया था कि ये रियल नंबर है आपका। इस रियल नंबर के अंदर में दो पोर्शन, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। तो मैंने बताया कि सारे जो इंटीजर हैं, अभी मैंने बताया कि सारे इंटीजर रेशनल नंबर कहलाएंगे। सारे रेशनल इंटीजर होंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन सारे इंटीजर जो है वो रेशनल कहलाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि देखिए ये 2/3 ये रेशनल है बट इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है, पूर्ण अंक नहीं है, जिसका इनका हिंदी होता है पूर्णांक। ये पूर्णांक नहीं है भैया, कैसे लिखेंगे भाई, पूर्णांक। ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर जो है ये इंटीजर है नहीं, इंटीजर नहीं है। तो इसमें ये सिंपली हम कह सकते हैं कि जितने सारे इंटीजर हैं वो रेशनल तो होंगे। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल बट reverse is not true, because all rational number are not integer। सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है। ये बात आपको समझ में आ रही? मैं ये सब समझाना इसलिए चाह रहा हूँ कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है और लिखेगा कि इनमें से वास्तविक संख्या में से ये नंबर है, बच्चा ये सिर्फ नंबर सुन के समझ के ही डर जाता है कि वास्तविक संख्या ये परमेय संख्या में से नहीं है, ये अपरिमेय संख्याओं में से है, इस नेचुरल नंबर, मतलब शब्दों के ही खेल से बच्चों को एक आसान सा क्वेश्चन को टफ कर दिया जाता है। इसलिए पहले संख्याओं को समझिए। ठीक है, अब आते हैं हमारे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर कि हमारा ये रेशनल नंबर हमने समझ लिया कि भैया रेशनल नंबर क्या क्या हो सकता है। सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर होंगे या जो इस फॉर्मेट में होगा। कौन से वाले फॉर्मेट में? ये वाले फॉर्मेट में। ये सारे हमारे कहलाएंगे। अरे ऊपर कैसे चला गया भैया? ये हमारा फॉर्मेट जो होगा वो ये होगा। ठीक है, अब ले आते हैं इरेशनल नंबर पर। आप समझिए इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को मैंने बता दिया ही है कि क्या क्या हो सकता है। आपको मैंने बेसिक बातें बताई कि जो रियल नंबर में से अगर हम रेशनल नंबर को हटा लें, निकाल लें, तो जो रेस्ट बचेगा वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। लेकिन इससे आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा हो कि आखिर बात किस इरेशनल नंबर की जा रही है। तो उसको समझने के लिए आपके 2-4 पॉइंट है जो आपको इरेशनल नंबर को समझ पाओगे। पहली बात, कोई नंबर है, अगर कोई नंबर, मान लीजिए कोई एक नंबर है x, अगर वो आफ्टर डिवीजन, अगर वो नंबर अगर वो रिपीटिंग है, सॉरी, नॉन रिपीटिंग एंड स्टॉपिंग इन नेचर हो, आप कह रहे क्या ये कह रहे हैं बात? कोई नंबर है, जैसे मान लो 1.22347 मैंने एक नंबर ले लिया। ये नंबर ना ये रिपीट कर रहा है, नॉन रिपीटिंग है, यानी सेम टाइप का नंबर एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरी बार ये स्टॉपिंग इन नेचर है, यानी रुक गया कहीं आकर, या हो सकता है 10 बार पे जाकर रुक जाए, 15 पे रुके, 2 पे ही रुक जाए। ऐसे नंबर रेशनल नंबर कहलाएंगे। तो आप तो कह रहे हो कि भाई सर, तो आप तो बता रहे थे इरेशनल नंबर की बात है। इसी का एक ब्रांच है बच्चा। दूसरा, ऐसा है कोई एक नंबर जो कि रिपीटिंग हो बट नॉन स्टॉपिंग हो, इन नेचर हो। ऐसे संख्या
जो कि रिपीट तो कर रहा हो बट स्टॉप नहीं कर रहा हो, कुछ ऐसे नंबर। याद रखिएगा ये सारे एग्जाम्पल, क्योंकि मैं इसका यूज़ करूँगा। मैं 1.222222, 1.02020202। आप कहिएगा कि छोटा छोटा इसी फ़ोन से ही क्यों, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 102.764646464 ऐसे। ये सारे नंबर भी रेशनल नंबर कहलाएंगे। ये भी नंबर रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या कहलाएंगी। क्यों कहलाएंगी? क्योंकि इनको भी, अब आप जैसे आपने कहा कि ये नंबर भी जो स्टॉपिंग इन नेचर है, ऊपर वाले ये नंबर, रेड का यूज़ कर लेता हूँ, ये नंबर ये जो कि रिपीटिंग है और स्टॉपिंग भी नहीं है, नॉन स्टॉपिंग है। ये अगर मैं इनको कह रहा हूँ कि ये परिमेय संख्या है, ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये है कि इनको भी p/q के फॉर्मेट में बदल सकते हैं, इनको भी p/q के फॉर्मेट में बदल सकते हैं। 10th में CBSE और ICSE बोर्ड में ये दिया हुआ है कि भाई इसको चेंज करके बताओ, या मैं बता भी दूंगा ये पॉइंट्स को कि इसको कैसे p/q के फॉर्मेट में है। और बच्चों को, जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं, उनको शॉर्टकट में बताया जाता है कि कैसे 0,999 डोमिनेटर में कैसे बैठा के, इसको छोटा सा ट्रिक है, आपको पहले बेसिक बता दूंगा, इसके बाद कैसे इसमें ट्रिक लगेगा वो भी बता दूंगा। तो आपको लग रहा होगा कि आप तो बार बार इरेशनल बताने जा रहे थे और आप रेशनल बताए जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको रेशनल समझ में आ जाएगा तो इरेशनल बाकी समझ में आ जाएंगे कि किसको कहेंगे। चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि वैसी संख्या है, कोई x है जो कि नॉन रिपीटिंग है एंड नॉन स्टॉपिंग है। वैसे नंबर जो कि नॉन रिपीटिंग है, नॉन स्टॉपिंग है, तो ऐसे सारे नंबर को हम लोग बोलेंगे कि इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब ये इरेशनल नंबर कैसा होगा, कुछ एग्जांपल बताइए आप। तो एग्जांपल होगा आपका x कुछ भी हो सकता है, जैसे 1.23 12327 6432 कुछ भी, यानी ऐसे नंबर 15.764287, ऐसे नंबर जो रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। अब देख रहे हो कोई एक बेसिक एक कोई आपको ये सीरीज नहीं दिख रहा होगा, या कोई एक पैटर्न को फॉलो करते हुए दिख नहीं रहेंगे, ये सारे अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो ऐसे नंबर जो कि रिपीट भी नहीं कर रहा, जो रिपीटिंग भी ना हो और स्टॉपिंग भी नहीं हो, रुक भी नहीं रहा, तो ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहेंगे। समझ में आ रही है आपको? ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। क्लियर है? वैसे नंबर जो कि नॉन रिपीटिंग हो और नॉन स्टॉपिंग हो, वैसे नंबर को हम लोग बोलेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। अब कहें कि ऐसे कैसे है, तो ये सब पाई का वैल्यू, आप लोग हम लोग एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं 3.14, एक्चुअली 3.14 होता नहीं है, NCERT में इसके लिए एक लंबा सा वैल्यू दिया हुआ है 3 पॉइंट समथिंग करके, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। और उसने लिखा है कि इसके डिवीजन के बाद हर एक बार अलग अलग, यानी नॉन रिपीटिंग,
एंड नॉन स्टॉपिंग आने के कारण इसे इरेशनल में घोषित किया जाता है, इरेशनल नंबर। फिर आप कहोगे √2 का भी वैल्यू निकाल लो, ये भी 1.414 हम लोग ऐसे, ये भी रिपीट नहीं करेगा। 1.372 आप डिवीजन करते रहिएगा, सॉरी इसका स्क्वायर रूट निकालते रहिएगा, जो निकाले होंगे उनको पता होगा। इसके बाद का भी वैल्यू आएगा जो कि नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं कर रहा है और स्टॉप भी नहीं कर रहा है। इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की संख्याओं को हम लोग बोलेंगे कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। क्लियर है? तो हमने दो बातें कर ली। अब थोड़ी सी एक बेसिक बातें हमने पढ़ा, नंबर कि भाई रियल नंबर क्या है। तुमने बताया कि ये नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकें, उसके दो क्लासिफिकेशन बताया मैंने, एक रैशनल, दूसरा एक इरेशनल। रैशनल नंबर को पहचानने की बात बताया, इरेशनल नंबर को कैसे पहचानेंगे ये बताया। अब इसके कुछ अप्लाइड आप चीज़ों को समझ लें, इसके बाद फिर मैं बताऊंगा। या हो सकता है कि वीडियो लंबा होते जा रहा है, आधे घंटे हो गए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा 2 मिनट में रैशनल और इरेशनल के बेस्ड पर कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दूँ जो आपको काम करेगी कहीं कहीं। मतलब चीज़ों को अगर थोड़ा सा टफ किया जाएगा तो वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में रैशनल इरेशनल के बाद में इंटीजर और बाकी जो नंबर है, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, बाकी जो नंबर है उस पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो अगले वीडियो में होगा उन सभी पर एक एक करके प्रॉब्लम मैं लेते जाऊँगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कुछ अप्लाइड, कुछ प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या है भाई कि कोई भी दो रियल नंबर को, ये रियल नंबर है, रियल नंबर को मैंने एक रियल नंबर को मान लिया R1, दूसरा रियल नंबर है R2, आप कुछ भी मान लेना। ठीक है, मैंने दो रियल नंबर माना है। तो दो रियल नंबर को अगर हम जोड़ते हैं या दो रियल नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, ऐड कर दिया, घटा दिया, मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया, याद रहे ये रियल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। बस मैंने बोला ना मैथमेटिक्स वाले को डिनोमिनेटर में जीरो पसंद नहीं है भाई, तो R2 शुड नॉट बी जीरो। अगर ऐसा हो, ये सारे का रिजल्ट, इस सारे का रिजल्ट आपको रियल नंबर ही देगा। क्लियर है? जैसे मैंने लिखा दो कोई रियल नंबर है, 2/3 भी एक रियल नंबर है, इसको जोड़ेंगे, जोड़ क्या दे यार देख लो, 2/3 ऐसे। या तो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, दो ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा, या फिर फ्रैक्शन में ही निकाल लेते हैं, 3628/3। तो ये 8/3 भी रैशनल नंबर है और सारे रैशनल नंबर को रियल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लो, जो एडिशन कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, ये सारा कुछ कर लो। ठीक है, डिवीजन कर लो। रियल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे रिजल्ट रियल नंबर ही होते हैं। पहली प्रॉपर्टी मैंने इसको एक ही कहा है, बाकी लोग तो इसको 4 प्रॉपर्टी से पढ़ा देते हैं। आप इसको फर्स्ट प्रॉपर्टी समझिए। सेकंड वाले रेशनल इरेशनल को ले लेते हैं। पहले इसको लेते हैं रेशनल नंबर को, मान लेते हैं रेशनल नंबर 1 Q1, एक दूसरा है Q2, तीसरा है Q3, कोई भी ले लो, कुछ भी है। इन सब का एडिशन अगर करेंगे तो रिजल्ट भी रेशनल नंबर होगा। अब इसमें घटा लो, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन,
या कुछ जोड़ दो कुछ घटा दो, ऐसा, उसका भी रिजल्ट इरेशनल नंबर होगा। कहोगे सर एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल क्या, कोई भी दो रेशनल नंबर लो, बोले 2/1 3/1 रेशनल नंबर है, जोड़ोगे 5, ये भी रेशनल नंबर हो गया। समझ में आ रही है? मैंने छोटा सा एग्जाम्पल इसलिए लिया कि आपको समझ पा। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टीज, अगर दो रेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, लो डिवाइड कर लिया, याद रखें Q2 शुड नॉट बी 0। अगर मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं, इनका भी रिजल्ट रेशनल नंबर होगा। ठीक है, ऐसा कुछ है क्या? यस है। कोई ऐसा नंबर हमने ले लिया, दो रेशनल नंबर ले लिए Q1 Q2, उनको मल्टीप्लाई कर दिया 2/3 इंटू 4/8, तो हो जाएगा 8 कितना 15। ये भी एक रेशनल नंबर है, कोई समस्या नहीं। आप इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो, कोई मैटर नहीं है। नेक्स्ट, मान लेते हैं कोई इरेशनल नंबर है, एक दूसरा नंबर है इरेशनल नंबर। उन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, या घटाएंगे तो क्या आएगा? तो कुछ भी आ सकता है भैया, मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल नंबर। कैसे आप कह रहे हैं? ठीक है, बताता हूँ। चलो एक यूज़ कर लेते हैं, 2 + √3। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ अच्छा, इस पॉइंट को पढ़ाने से पहले एक और पॉइंट समझ लो कि एक नंबर है रेशनल नंबर है, उसको जोड़ते हैं या घटाते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा इसी में जोड़ देते हैं, ठीक है, या डिवाइड कर लो, ठीक है, किसी इरेशनल नंबर से करते हैं, तो इसका रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर होगा। कैसे? 2 है प्लस √3 है, 2 + पाई है, बोले थे पाई का वैल्यू कुछ होगा, कुछ क्या लिख लेते हैं, 2 + 3.14 समथिंग, ऐड करो डेसिमल से पहले तो 5.14 समथिंग, तब ये तो इरेशनल नंबर हो गया, हुआ कि नहीं? एक रेशनल को इरेशनल के साथ ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर हो रहा है। घटा भी ले तो भी बात अलग है, तो भी बात सेम है। कैसे? 2 - √3, अब √3 का वैल्यू आता है 2 - 1.732 समथिंग, अब इसको घटाएंगे भी तो रिजल्ट आएगा कुछ 0 पॉइंट समथिंग, और ये चूँकि ये भी रिजल्ट नहीं रुक रहा है तो ये भी नहीं रुकेगा, ठीक है, नॉन रिपीटिंग है तो ये भी नॉन रिपीटिंग होगा, इसका भी रिजल्ट आपको होगा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो दो नंबर का आपको पड़ेगा 2√3 इरेशनल नंबर, क्योंकि ये रेशनल ये इरेशनल मल्टीप्लाई, तो 2√3 क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। कोई पूछेगा सर आप इतना तो बता दिए, ये क्या होगा 2/√3? कुछ नहीं करना है, पहले इसको रेशनलाइज कर लो, मतलब नीचे वाले डोमिनेटर को थोड़ा सा रूट से फ्री कर दो, तो 2/3 हो जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा रेशनल, अब ये इरेशनल दिख गया, ये भी इरेशनल हो जाएगा। क्लियर है? आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देनी होगी कि कोई भी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, घटाते हैं, डिवीजन करते हैं, रिजल्ट विल बी इरेशनल नंबर। अब एक और प्रॉपर्टीज पढ़ लो भाई, बस इसके बाद छुट्टी करते हैं आप लोग की। नेक्स्ट कोई अच्छा पॉइंट मिल जाए, चलो पिंक यूज़ करते हैं। अब देखिए ये इरेशनल नंबर है और ये दूसरा भी इरेशनल नंबर है, मान लेते हैं एक 2 + √3 है, ये बताए ना, ये भी इरेशनल नंबर है,
2 माइनस रूट थ्री, ये भी एक इरेशनल नंबर है, इसको ऐड करते हैं। तो 2 प्लस रूट थ्री को ऐड किया जाता है 2 माइनस रूट थ्री से। चूँकि आगे साइन प्लस का है तो इसलिए साइन अंदर का चेंज कुछ होगा नहीं। तो 2 प्लस थ्री और 2 माइनस रूट थ्री, ये कैंसिल, ऐड हो गया 4। कोई पूछता है इसको घटा लो, इसको घटा लेते हैं तो 2 प्लस रूट थ्री माइनस 2 प्लस रूट थ्री हो जाता, तो इसमें ये कट जाता तो बच जाता 2 रूट थ्री। तो ये भी इरेशनल हो जाता, इरेशनल नंबर, और यहाँ पर आ रहा है रेशनल नंबर। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि दो इरेशनल नंबर्स को ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, ठीक है। इसका रिजल्ट मे बी और मे नॉट बी क्या रेशनल या इरेशनल हो जाएगा, वही तो अपने आप हो जा रहा है डिज़ाइन, ठीक है। रिजल्ट आपको मे बी रेशनल और इरेशनल हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आज आपको बताया रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फिर उनके कुछ पहचानने की प्रॉपर्टी कि हम कैसे इसको पहचानेंगे कि कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। फिर उसकी बेसिक प्रॉपर्टी कि दो रियल नंबर को जोड़ेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो सकता है, ठीक है। आपको अगर नंबर सिस्टम में अच्छा करना है तो आपको नंबर्स पर पकड़ होनी चाहिए कि क्या ये वर्ड्स, जब ये लाइन यूज़ किया जा रहा है तो ये किसके लिए किया जा रहा है, इसके बारे में आपकी समझ है या है कि नहीं तो नंबर सिस्टम में ऐसा कुछ है नहीं जो कि आपको तकलीफ़ दे। और मैंने आपको दूसरी चीज़ें मैंने आपको डील किया है यहाँ पर रियल नंबर से। रियल नंबर को मैंने पढ़ाया, इरेशनल किसे कहेंगे, रेशनल किसे कहेंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटीजर पर, नेचुरल नंबर पर, होल नंबर पर, ठीक है, इमेजिनरी पर और कॉम्प्लेक्स नंबर पर। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इसी तरह से मस्त पढ़ते रहिए। बाय एंड टेक केयर।